एक गांव में चंदन नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही चतुर आदमी था। छोटी मोटी चीजों में वो लोगों को ठगता रहता था। घर में उसकी बीवी रज्जो और बेटा शाम थे। उसके पास खेती के साथ 2 गायें भी थी। चंदन पूरे गांव में दूध बेचकर अपना घर चलाता। उसको दूध बेचकर अच्छा खासा फायदा होता था। दोनों गायों में से एक गाय अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। एक दिन चंदन खेत में जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि उसकी बीवी आई और उसने रोकते हुए कहा। सुनिए, आप आज भी खेतों पर जा रहे हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत काम जो है खेतों में। क्यों? क्या हो गया? आप भूल गए, पड़ोस के गांव में पशुओं का बाजार लगा है। हमारी दोनों गाय बूढ़ी हो गई है। अब हमें पुरानी गाय बेच के नई भी तो खरीदनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम ना होती मेरी प्यारी रज्जो, तो मेरे आधे काम तो अधूरे ही रह जाते। आप भी ना, चले जाइए वरना देर हो जाएगी। चंदन अपनी दोनों गायों को लेके पड़ोस के गांव पशु बाजार में ले जाता है। अरे भाई, कितने में बेच रहे हो तुम ये गाय? जी भैया, एक नहीं, दोनों साथ में बेचूंगा। 1.5 लाख में बेचूंगा। 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम एक काम करो, 80,000 में सौदा कर लो। नहीं नहीं भाई, 1.5 लाख में लेनी हो तो लो, वरना बाजार में और भी गाय है, वो देख लो। देखते ही देखते शाम हो जाती है और बाजार से सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। चंदन भी अब समझ गया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मनचाही कीमत नहीं मिलेगी। वो अपने घर के और जाने के लिए निकला। रास्ते में उसको 2 आदमी मिले और कहने लगे। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी गाय खरीदी है तुमने। कम से कम 2.5 लाख की तो मिली ही होगी, क्यों? अरे नहीं भाई, मैंने खरीदी नहीं है, मैं तो बेचने आया था। मनचाहा भाव नहीं मिल पाया, इसलिए वापस जा रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। हाँ, सही कहा तुमने। रात तो बहुत हो गई है। वो रास्ते में जंगल भी तो पड़ता है। अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या पता कोई जंगली जानवर आ जाए। तुम भले आदमी लगते हो। हमारा घर यही सामने है। एक काम करो, आज रात वहीं रुक जाओ। आपके घर? नहीं नहीं भाई, हाँ, तुम्हें आपके परिवार वालों को दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसी दोस्त? कोई परेशानी नहीं होगी। मुसीबत में किसी की मदद करना ही तो इंसानियत होती है। वैसे भी मेरे घर में मेरी माँ, मेरा भाई और मैं, हम 3 ही लोग रहते हैं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे कह तो सही रहा है, अंधेरे में गांव वापस जाना बहुत खतरनाक होगा। एक काम करता हूँ, इसके घर रुक ही जाता हूँ। चंदन उनकी बात मानते हुए उनके घर चले जाता है। अरे वाह, इतना सारा अनाज! लगता है इनकी फसल बहुत अच्छी निकली है। बहुत मालदार पार्टी लग रही है। उन दोनों आदमियों की बूढ़ी माँ सबके लिए खाना बनाती है। सब लोग पेट भर कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अब सोने का वक्त हो चुका था। सभी लोग सोने की तैयारी करते हैं। चंदन जिस कमरे में सोया था वहाँ एक संदूक थी। चंदन रात भर सोचता रहा कि इसमें रुपए और गहने तो नहीं है। चंदन संदूक को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो संदूक खोल नहीं पाता। तभी वो कुछ आवाज सुनता है। माँ, अभी तक आप सोई नहीं? हमारी तो एक एक नींद भी हो गई। कैसे सो जाओ बेटा, घर पर इतना कर्ज है। तुम उधार अनाज ले आए हो और तुमने हमारी गाय भी उधारी पर बेच दी। कम से कम गाय के दूध से कुछ पैसे घर में आ जाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ पाते। हमें जल्द से जल्द गाय खरीदनी होगी, लेकिन हमारे पास रुपए नहीं है। ठीक है माँ, आप ज्यादा मत सोचिए। कल किसी दोस्त से उधार पैसे लेकर
हम नई गाय खरीद लेंगे। वाह रे वाह, तुमने तो बेवकूफी की हद पार कर दी। पहले तो अपनी गाय उधारी पर बेच दी, अब दूसरी गाय खरीदोगे वो भी उधारी पर। वाह, मेरे कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें जाकर बेच दो और उनके बदले कोई गाय खरीद लो। अब उधार लेने की जरूरत नहीं है बेटा। माँ, उधारी तो हम चुका भी देंगे, लेकिन गहने हम कैसे बनवाएंगे वापस? लाखों के गहने हैं, उन्हें बेचना सही नहीं रहेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल गाय घर में चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। पहले तो मुझे लगा था ये दोनों भाई बेवकूफ हैं, उस अनजान को घर ले आए, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ ये पूरा परिवार ही बेवकूफ है। कल सुबह ही बुढ़िया को अपनी गाय देकर गहने लेकर अपने गांव चला जाता हूँ, फायदा ही फायदा होगा। दूसरे दिन चंदन बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और बोलता है, अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे मेरी 2 गायें बेचनी है। मेरे पास कुल मिलाकर 12 गायें हैं। सबकी सेवा मैं और मेरी पत्नी मिलकर नहीं कर पाते, इसलिए सोच रहा हूँ 2 गायों को बेच दूं। अगर आपके नजर में कोई खरीदार हो तो मुझे जरूर बताना। अरे वाह बेटा, इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। हमें भी गाय खरीदनी ही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस कुछ पुराने गहने पड़े हैं। क्या तुम उन गहनों के बदले मुझे अपनी दोनों गाय दोगे? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं दूंगा। आप गहने ले आइए और गाय आप रख लीजिए। चंदन गहनों के बदले गाय बूढ़ी अम्मा को दे देता है और बहुत खुश होता है। कैसे बेवकूफ लोग थे, बूढ़ी गायों के बदले लाखों के गहने दे दिए। चंदन घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और दोनों सुनार के पास गहनों को बेचने चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि गहने नकली है। चंदन को बहुत पछतावा होता है। अब वो समझ गया था कि शेर को 1.25 शेर भी मिल सकता है।